नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण पावन कथा बताते हैं। नारद जी से ये बात सहन नहीं हुई। आज नारद जी ने आकर के कंस से बताया, कंस तुमने प्रथम बालक को छोड़ क्यों दिया? महाराज जी कंस बताते हैं कि वो उससे हमें कोई भय नहीं, हमें तो भय 8वें बालक से है। आज नारद जी ने 8 रेखाएं खींची पृथ्वी पर, प्रत्येक रेखा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रत्येक रेखा प्रथम निकलती है, प्रत्येक रेखा 8वीं निकलती है। नारद जी ने कहा कंस इसी प्रकार बच्चों का भी क्रम हो सकता है। आज नारद जी ने पुनः एक फूल लिया, 8 पंखुड़ी गिनी, 8 पंखुड़ी, प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं निकलती है, प्रत्येक पंखुड़ी प्रथम निकलती है। आज कंस के समझ में आ गई। नारद जी ने कहा इसी प्रकार बच्चों का भी कर्म हो सकता है। कंस ने जाकर के कारागार में आज जो प्रथम बालक जन्मा है उसको उठा करके पृथ्वी पर पटक करके समाप्त कर दिया। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज में छिपाए नहीं छिपती। कौन कौन? बोले खैर खून खांसी खुशी, ये समाज में छिपने वाली नहीं है। बोले खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, देवकी जी उधर मन में विचार कर रही हैं क्या? ये सचमुच मैं बड़ी अभागिनी हूँ, सचमुच मेरा दिल पत्थर का है। ये दुनिया वालों बतलाओ तुमने ऐसी माँ क्या देखी है, जो माँ तो कहलाती है लेकिन, जो माँ को कहलाती है लेकिन बच्चे को पास न रखती है। इस प्रकार मन में विचार करती हुई जिस माना कि जिस स्त्री का पुत्र उसके सामने मारा जा रहा हो तो उसे क्या बीतेगी। आज देवकी जी बड़ा विचार कर रही हैं, मन में करुण रस से विफल हो रही हैं। आचार्य जी पावन कथा बताते हैं, जितने वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, बोले जितने भी बाप जगत में हैं बेटे पर बलि बलि जाते हैं, हम कितने बड़े अभागे हैं। वसुदेव मन में अपने को कोस रहे हैं, हम कितने बड़े अभागे हैं जो अपनों का रक्त बहाते हैं। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, श्री सुखदेव जी सम्राट परीक्षित को संशय का निवारण करते हुए बताते हैं, एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, फिर आए श्री शेष जी 7म बार उदास। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, एक एक करके 6 संतानें समाप्त हो गई। ध्यान दें, ये संसार के लोग भले कहते हैं उसे देवकी और वसुदेव के 6 संतानों को समाप्त किया गया, लेकिन ध्यान दें एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों से कहा कि हमारी सृष्टि में सहयोग करो। आज उन 6 मानस पुत्रों ने ब्रह्मा जी से मना कर दिया। जो पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता है, आज ब्रह्मा जी के जो मन से 6 बालक उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी ने उस समय कहा था कि पुत्र हमारी सृष्टि में सहयोग करो, हम बड़ा वृद्ध हो गया हूँ, तुम भी हमारी सृष्टि में सहयोग करो तो और सृष्टि बढ़ेगी। आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को साथ दे दिया, जाओ पुत्र, अगर तुम हमारी सृष्टि में सहयोग नहीं करते हो तुम्हें जन्म लेते ही मरना पड़ेगा।
आज यही ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र देवकी के पुत्र बने हुए, जो जिन्हें जन्म लेते ही मरना पड़ा है। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, फिर आए श्री शेष जी 7म बार उदास। आचार पावन कथा में बताते हैं, भगवान के माध्यम से उस समय शेष जी को 7वें गर्भ में देवकी जी के भेजा गया है। इधर महाराज जी कहते हैं, देवकी वसुदेव चिंतित हैं, अब तो 6 संतानें हमारी मारी जा चुकी हैं। उन माता पिता से पूछो जिसकी 6 संतानें उसकी आंखों के सामने नष्ट की गई हों। महाराज जी कहते हैं, आज जब 7वें गर्भ की उपस्थिति हुई तो देवकी और वसुदेव चिंतित हैं, किसी प्रकार हमें इस बालक की रक्षा करनी है। आज भगवान ने देखा, भगवान के माध्यम से देखा गया कि देवकी जी और वसुदेव जी चिंतित हैं। आज भगवान ने महामाया जी को आदेश दिया। महामाया से कहा भगवान ने, माया अगर तुम इतना कार्य कर सकती हो कि देवकी जी के गर्भ को निकालकर जो गोकुल में रोहिणी जी हैं उनके गर्भ में स्थापित कर दो, इतना कार्य करना है। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, माया ने कहा अगर मैं इतना कार्य करूंगी प्रभु तो तुम हमें क्या दोगी। महाराज जी कहते हैं, माया जाओ तुम्हारा यत्र तत्र सर्वत्र पूजन करवा दूंगा। आज माया ने आकर के देवकी जी के 7म गर्भ को निकाल कर रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया है। आज कंस में पता चला कि राज दरबार में सूचना हो गई कि देवकी का 7म गर्भपात हो गया है, गर्भ में ही गलित हो गया है, विगलित हो गया है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, उस समय भगवान के माध्यम से महामाया जी का पूजन करवाया गया। किस प्रकार, बोले जग जननी के दर्शन अर्चन से तन मन धन पावन। जग जननी के दर्शन अर्चन से तन मन धन पावन करना है। नाही नहीं जनो जीवन का अपना ही नहीं जनो जीवन का संसार का है, अपना ही नहीं जनो जीवन का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, उस समय कुछ समय व्यतीत होने के बाद, कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद 8म गर्भो चातम भगवान प्रतीक्षताम। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, भगवान ने पुनः माया को आदेश दिया। माया से कहा जाओ तुम गोकुल में, माना कि गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास अपना छोटा रूप प्रकट करके जन्म लो, और मैं यहाँ पर महारानी श्री देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होने जा रहा हूँ। देखो आज अष्टमी तिथि है, भादव कृष्ण पक्ष है, बड़ा सुंदर विशेष सांग है, चंद्रमा उदित है, चंद्रमा बड़ा प्रसन्न है। भगवान ने पहले अपने गणों को, अन्य देवताओं को भेज दिया था, जाओ कोई बछिया बनना, कोई गाय बनना, कोई पशु बनना, कोई पक्षी बनना, कोई वृक्ष बनना, कोई नदी बनना, हालांकि अनेकानेक प्रकार के स्वर्ग लोक के देवता गोकुल में आकर के विराजमान हैं। आज भगवान भी 8म गर्भ में आना चाहते हैं। उधर माया को आदेश दिया है, जाओ माया, तो तेरे दरबार की आला निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। फैलाया कर है जिसने माँ तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, भगवान के आदेशानुसार माया ने वहां पर गोकुल में आकर मैया यशोदा और नंद राय जी के यहाँ प्रकट हुई है। इधर भगवान अष्टमी तिथि है और भादव है,
रात्रि काल का समय है, ठीक 12 बजे हुए। चंद्रमा चांदनी खिंची हुई, मधुर मधुर पवन चल रहे हैं। मलय विशेष बड़ा सुंदर समय है। आज भगवान यहाँ पर भगवान का विशेष प्रकट हुआ। देखो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अगर प्रकट होते हैं तो देवताओं के लिए प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म अगर हुआ है तो मथुरा वासियों के लिए हुआ है, और भगवान का अवतार हुआ है तो हरि अवतार हे तुझ ही होई। विश्व के प्राणियों के लिए भगवान का अवतार है, मथुरा वासियों के लिए भगवान का जन्म है, और त्रिलोक वासियों के लिए भगवान प्रकट होते हैं। हरि अवतार हे तुझ ही होई, इदमिथ्यम कही जाय न कोई। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं। इधर अष्टम गर्भ में जिस समय भगवान प्रकट होना चाहते हैं, बोले गो गोचर जहाँ लगमनी गो गोचर जहाँ लगमनी आनंद कंद भगवान की। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, भगवान ने देवकी जी को आकर के स्वप्न दिया है। किस प्रकार? ओम तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम। रात्रि काल में महारानी देवकी जी को भगवान स्वप्न दे रहे हैं। तमद्भुतम बालकाम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख श्रीवत्सलम कलशोभितम श्रीवत्सलम कलशोभितम बताते हैं। रात्रि काल में उसमें देवकी महारानी स्वप्न देख रही हैं कि चतुर्भुज रूप में भगवान आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं हम तुम्हारे पुत्र बनना चाहते हैं। देखो चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन यहाँ पर महारानी देवकी जी स्वप्न में प्राप्त कर रही हैं, और भगवान प्रभु श्री राम कथा में मैया कौशल्या जी ने भी चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर रही हैं, पद्म धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स अर्थात श्री वत्स के चिन्ह हैं, शरीर जिन पर पीतांबर धारण किए हुए, पीतांबर फहरा रहा है। देवकी जी आज स्वप्न देख रही हैं। आज देवकी जी ने पूछ दिया तुम कौन? भगवान ने बतलाना प्रारंभ किया। क्या माता, अगर तुम जानना चाहती हो तो लो बतलाता हूँ तुमको, मैं आज बांसुरी वाला हूँ, इस कृष्ण रेण का पूर्ण चंद्र, मैं ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। आज मैया ने केवल इतना ही जाना था कि ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। भगवान ने पुनः कहा क्या? जो आंखें बात जोहती थी, कहा जो जिन स्वरूप के दर्शन के लिए नेत्र लालायित थे, बोले जो आंखें बात जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। देवकी जी ने जैसे ही ये सुना कि हमारा आठवां लाल, देवकी जी की नींद वहां पर नींद टूट गई, स्वप्न समाप्त हो गया। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, देवकी जी के माध्यम से यहाँ देखा गया कि कहा तुम वो नहीं हो सकते, हमारे अष्टम लाल नहीं हो सकते। आज जब देवकी जी की निद्रा भंग हुई है, स्वप्न टूट गया है। देखो
बड़े बड़े संत मनीषी आचार्य विद्वान कहते हैं स्वप्न खराब होता है, लेकिन मैं कहता हूँ ब्रह्म मुहूर्त काल का देखा हुआ स्वप्न निश्चय ही सत्य का कारण बनता है। महारानी देवकी जी के माध्यम से स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त काल की बेला में देखा गया और ब्रह्म मुहूर्त काल का देखा हुआ स्वप्न निश्चय ही सत्य का कारण बनता है। भगवान स्वप्न में प्राप्त होते, मंदिर में प्राप्त होते, महाराज जी कहते अपने में प्राप्त होते। देखो भगवान स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त काल का बेला किस प्रकार सत्य होता है। आइए मानसकार में लिखा है त्रिजटा के माध्यम से स्वप्न देखा गया। हनुमान जी लंका बाद में पहुंचे थे, स्वप्न 4 दिन पहले देखा गया। क्या वे सपने बानर लंका सपने बानर लंका महाराज जी पावन कथा बताते हैं वहां पर त्रिजटा के माध्यम से स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त काल की बेला में 4 दिन पहले देखा गया और हनुमान जी लंका बाद में पहुंचे हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म मुहूर्त काल का देखा हुआ स्वप्न निश्चय ही सत्य का कारण बनता है। आज देवकी जी की नींद टूट गई। देवकी जी ने देखा कि बालक रूप में एक बालक हमारे सामने हंस हंस करके खेल रहा है। आज देवकी जी ने वसुदेव महाराज को जगाया, देखा, कहा कि पुत्र का जन्म हो गया है। देखो आज उस बालक इधर बालक रूप में और उधर भगवान ने माया को आदेश दिया। आज देवकी जी प्रसन्न है, एक तरफ प्रसन्न है, एक तरफ सहर्ष है, एक तरफ शोक है। वसुदेव जी चिंतित हैं, अब इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। आज भगवान ने माया रूप में कहा अगर हमारी रक्षा करना चाहते हो तो गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको, नंदराय यशोदा के गृह में प्रगति वहाँ माया मेरी ले आओ से कारागृह में। अगर हमारी रक्षा करना चाहते हो तो हमको गोकुल में छोड़ाओ और वहाँ माया प्रगति है उसको यहाँ पर ले आइएगा। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं उस समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके उस बालक से कहा, भगवान की माया से कहा, हमारे तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हथकड़ी पड़ी हुई है, हम किस प्रकार बहाने करेंगे। भगवान कहते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है तो किसी प्रकार का कोई बंधन, सब बंधन समाप्त हो जाते हैं, सभी बंधनों को काटने वाले हैं भगवान। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं उस समय भगवान की माया के माध्यम से बेड़ियां खुल गई, जितने बंदी गृह के द्वार थे सब खुल गए। भगवान की माया के माध्यम से जितने पहरी थे सब पहरी वहां पर सो गए। आज आचार्य पर इधर संकेत करते हैं, मैया देवकी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले नहीं पी सके तुम अगर अपनी मैया का दूध, जाओ गोकुल में मिले गौ मैया का दूध। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं इधर वसुदेव जी लेकर के बालक को जिस समय यात्रा तय की है तो महाराज जी कहते हैं, बोले चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों
महादेव की। आज वसुदेव जी बालक को लिए हुए उत्तर उत्तर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे। जिस समय यमुना तट पर पहुंचे तो सूप में रख के चले वसुदेव सिहाई के। आज महाराज वसुदेव जिस समय सूप में रख करके यमुना जी में चरण रखना ही चाहते थे। यमुना जी प्रसन्न है, जीव का चराचर प्रसन्न है, इंद्रदेव प्रसन्न है, मंद मंद वर्षा कर रहे हैं। आज यमुना जी किस प्रकार प्रसन्न है, कैसे प्रसन्न है? यमुना जी मन में विचार कर रही हैं, मैंने गंगा जी से कई बार कहा है कि तुम अपने महाराज अपने प्रभु का अपने भगवान का दर्शन हमको भी कराओ, लेकिन गंगा जी ने इस बात पर कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। आज भगवान स्वयं हमारी धारा से गुजरने वाले हैं, आज हमें दर्शन का प्राप्त होगा। आज यमुना महारानी अपने जल को बढ़ा रही हैं। बोले सूप में रख के चले वसुदेव सिहाई के और भानुजा हरान लगी आई गई वसुदेव के कंठलो। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं वसुदेव जी जब यमुना जी के अंदर घुसे, अंदर माना कि प्रवेश किया। जब अंदर प्रवेश किया तो महारानी यमुना जी का जल जो है वो विशेष बढ़ गया। वसुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, अगर मैं यमुना जी के अंदर प्रवेश करता हूं तो हमारे भी प्राणों पर संकट और बालक के भी प्राणों पर संकट। वसुदेव जी बाहर निकल आए। वसुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, इससे तो वापस लौटना ही अच्छा है। वसुदेव जी चले पग पीछे को हटाई के। आज उस समय जब वसुदेव जी यमुना जी से पुनः पीछे निकले तो पीछे क्या देखा कि सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। महाराज जी कहते हैं वसुदेव जी के पीछे सिंह है और आगे यमुना जी का विशेष प्रभाव बढ़ा हुआ है, जल स्तर विशेष बढ़ रहा है। आज वसुदेव जी विशेष दुविधा में फंसे हुए हैं। महाराज जी पावन कथा बताते हैं वसुदेव जी ने मन में विचार किया, सिंह के तो जाना इतना अच्छा है कि मैं यमुना जी में प्रवेश कर जाऊं, शायद हमारे प्राण बच जाएं। आज हिम्मत जुटा करके उस समय बोले हिम्मत वाले हार नहीं सकते। आज उस समय वसुदेव जी हिम्मत बना करके जल के अंदर प्रवेश किया है तो उमड़ी आई यमुना जी वसुदेव के गलो जबलो तो बाके ने पग पसारो यमुन मध्य तबलो। अब जिस समय भगवान ने देखा कि वसुदेव के कंठ तक बोले उमड़ी आई वसुदेव के भानुजा जबलो गले लो तो बाके ने पग पसारो यमुन मध्य तबलो। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देखा गया कि लगता है यमुना जी का जल विशेष स्तर बढ़ रहा है, यमुना जी विशेष बढ़ रही है, कंठ तक जल आ चुका है। आज भगवान ने एक चरण नीचे कर करके यमुना जी को धैर्य धारण किया है, यमुना जी ने भगवान को प्रणाम किया है। आज यमुना जी अपना जल स्तर घट गया। वो तो सहामी गई यमुना जी। यमुना जी ने जब भगवान के चरण को ईश्वर कर लिया तो सहामी गई यमुना जी, रुक गई जल की धार और आए गई वसुदेव के तरवा के तले लो। आप महाराज जी पावन कथा में बताते हैं वसुदेव जी उस समय गोकुल में जाकर के देख रहे हैं सभी चराचर सो रहा है, शांत है, गोकुलवासी सो रहे हैं। आज नंद राय जी के महल में प्रवेश किया तो क्या देखा, एक तरफ मैया यशोदा सो रही हैं, एक तरफ वसुदेव जी सो रहे हैं। और गोकुल में देखा ग्वाल बाल सो रहे हैं, वहां पर रोहिणी मैया सो रही हैं, आज गौएं बंधी हैं। सब दृश्य देख करके लेकिन बड़ा शांत है। वसुदेव जी ने वहां पर जाकर के देखा कि एक बालिका वहां पर यशोदा जी के समीप एक हंस करके खेल रही है। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं वसुदेव जी ने उस बालिका को लिया और अपने बालक को वहां पर रख दिया। आज भगवान कहते हैं उस समय वसुदेव जी ने विचार किया, क्या बोले वो यशोदा मेरे सुत को पाले। वसुदेव जी कन्या को उठाया और अपना पुत्र रखा, मन में विचार कर रहे क्या, बोले यशोदा मेरे सुत को पाले, उसकी कन्या कटवाऊं में, ये स्वार्थ पूर्ण जीवन के बदले अच्छा है मर जाऊं मैं। वसुदेव जी विचार कर रहे हैं। आज वापस जिस समय चले हैं बालिका को लेकर के कारागृह में आए हैं।
कारागृह के अंदर प्रवेश किया, बेड़ियां बंद हो गई, हथकड़ी बंद हो गई। आज जब प्रातः काल हुआ, बालिका ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ हुआ। आज बालिका का रुदन जिसमें कारागृह बंदी गृह में सुनाई पड़ा। आज कंस के कानों तक सूचना पहुंची कि आज हमें बालक की उपस्थिति हो चुकी है। कंस ने कहा उसे मार डालो। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, इस समय कोई सेवक, कोई देवता अर्थात किसी प्रकार का वहाँ सेवक बंदी गृह में कोई उस पुत्र को मारने के लिए तैयार नहीं है। आज कंस ने आकर के देखा तो बालिका है। कंस ने विचार किया ये बालिका हमारा कुछ नहीं कर सकती है। आज नारद जी ने पुनः समझाया जाकर के कि शायद इसका जब विवाह होगा तो शायद जो इसका वर होगा वो तुमको मारे। आज कंस के समझ में पुनः आ गया। कंस ने उस बालिका को उठा करके पृथ्वी पर पटक करके समाप्त करना ही चाहता था कि वह आकाश में जाकर के अष्टभुजी के रूप में दर्शन हो गई। आज कहा अरे अधम पापी तू क्या मारे मोए, इस जग में पैदा हो गया है तेरा काल। अरे कंस तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, उत्पन्न हो चुका है। बोले उमापति महादेव की जय, बोले बालकृष्ण भगवान की जय। मारो मारो बस पूरा। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं। आज उधर महामाया जी के माध्यम से अष्टभुजों के रूप में दर्शन के माध्यम से कंस को बताया गया, संदेश दिया गया कि तुम्हारा काल इस वसुंधरा पर जन्म ले चुका है। महाराज जी पावन कथा बताते हैं। उधर वसुदेव जी ने जब माना कि नंद राय जी सुबह उठे, यशोदा महारानी सुबह उठी तो क्या देखा, हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। आज वहाँ पर ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं नंद बाबा। बोले नंद राय महाराज की जय, भगवान की। आज नंद बाबा जी के माध्यम से, मैया यशोदा जी के माध्यम से सर्वस दान दीन सब काहू, जो जिसने मांगा उसको वही वस्तु नंद राय जी दान कर रहे हैं पुत्र के प्रसन्नता में। आज नंद राय जी के आंगन में अनेकानेक प्रकार से बधाई गीत गाए जा रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान के जन्म की बधाई सुने आप महापुरुष। दे बधाई मैया।